देखो, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो चेक कर रहे थे, उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल करते हैं, जो हम लोग को थोड़ा-सा हेल्प करेगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है उसमें। सपोज़ करो कि हमारे पास एक सेट दिया गया है, लेट जो सेट है वो इंटीजर का सेट है, ठीक है? ये जेड लिए हुए हैं और एक रिलेशन हम लोग इस तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर, ठीक है? ये हम लोगों ने कहा है। तो हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो x है, ये इस y से तभी रिलेट रहेगा जब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 2 के मल्टीपल में आ जाए, 2m में, ठीक है? तो तब उस केस में कहेंगे कि ये हमारा एक तरह का रिलेशन बन रहा है। अब इसी को ही प्रूफ करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो वर्क होता है हम लोग का, रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देख रहे थे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z होना क्या चाहिए था, x कॉमा x टाइप ऑफ एलिमेंट उसमें रहेगा, x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है? ये हम लोग को रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन बताता है। अब एक चीज समझना होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि x और y आपस में तभी रिलेट करेंगे जब उनका डिफरेंस जो है वो 2 के मल्टीपल में आ जाए। तो हम लोगों को यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर भी वही चीज हमको दिखाना पड़ेगा। हम लोग x माइनस एक्स को देखेंगे, वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। और जीरो जो है वो असल में क्या है, इवन नंबर है, ठीक है? इवन नंबर कहने का मतलब 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में हम जीरो को लिख ही सकते हैं, 2 इंटू जीरो। तो इसका सीधा मतलब हो रहा है कि जो हम x कॉमा एक्स वाला जो पेयर बना रहे थे, ये इस R में बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये जो R है दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है? पहला बात समझ में आ गया ये चीज? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर x कॉमा वाई आर में बिलोंग करता है तो इसका ऑपोजिट भी वहां पर होना चाहिए, y कॉमा एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग बाय डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि सिंस जब x कॉमा वाई जो है इस r में बिलोंग कर रहा है, तो फिर x माइनस वाई इज एन इवन नंबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2m, 2 के मल्टीपल में कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, y माइनस एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करेंगे, इसमें क्या करो कि माइनस को कॉमन कर दो, तो y माइनस एक्स यहाँ बन गया, तो 2m बना दिए। फिर इसको इधर पलट देते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू माइनस एम कर दिए, या फिर माइनस 2m कर लो, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में एक इवन नंबर है। 2m हमारा एक इवन नंबर था, अब उसमें सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इवन जो इवन होना डिस्टर्ब तो नहीं होगा, वो भी इवन ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम बता पाएंगे कि हमारा जो y y कॉमा एक्स है ये भी इस r में बिलोंग करेगा, ठीक है? इट मीन्स दिस r इज सिमेट्रिक, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी वैसे वही काम करना होगा, हमें पता है कि x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि y कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो हमको सिर्फ इतना प्रूफ करना होगा कि x कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करेगा। तो कैसे करें, देखो, हमें समझ में आ रहा है कि x कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो बस इतना सी चीज देख लेना होगा कि x और z का जो डिफरेंस है दिस इज इवन होना चाहिए, ये चीज को चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ से देखना, सिंस हमें पता है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ टू, 2m, ठीक?
उसी तरह से y कॉमा जेड अगर R में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से कहेंगे कि y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ टू, दिस इज टू इंटू आर कर दिए। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड। ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, x, ये y और y आपस में कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड इक्वल टू टू एम प्लस टू आर हो गया। टू को कॉमन कर दिए, m प्लस आर बन गया। तो x माइनस जेड इक्वल टू मल्टीपल ऑफ टू। ये भी तुमको एक इवन नंबर ही दिख रहा है क्योंकि टू के मल्टीपल में आ गया। इसका सीधा मतलब है कि हमारा x जेड भी इस R में बिलोंग करेगा। इट मीन्स दिस R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब हम लोग देख लिए कि हमारा जो ये रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया। इट मीन्स दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन करो इसी तरह का। सेम क्वेश्चन वही सेट देते हैं। सेट जो दिया गया है वो इंटीजर्स का कलेक्शन दे रहे हैं एंड रिलेशन कुछ ऐसा है, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यानी कि ये नोटेशन के हेल्प से लिखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 ऑफ m, 5 इंटू एम। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, m एनी नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इस तरह का, या इंटीजर वैल्यू। तो अब इसको भी वैसे ही तुमको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस होगा। चेक करके देखो। हम्म। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट दिया गया है, ठीक है, एस इज ए सेट। ठीक है, 1 2 3 का ही अपना कोई सेट इस तरह का दिया हुआ है। अब इसका एक हम पावर सेट बना दे रहे हैं पी ऑफ ए, जिसमें क्या क्या रहेगा, फाइव, पी एस बनाना चाहिए इसको। हाँ, फाइव हो जाएगा, सिंगलटन वन आ जाएगा, सिंगलटन टू रहेगा, सिंगलटन थ्री रहेगा, वन टू रहेगा, फिर उसके बाद वन थ्री रखेंगे, फिर उसी तरह से थ्री टू रख लेना है, और लास्ट में वन टू थ्री रखेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे पावर सेट ऑफ एस। ठीक, अब एक रिलेशन हम ऐसे बता रहे हैं, आर इज द रिलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे कि एक सेट मान लो ए है, दूसरा सेट बी है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि ए और बी जो है उनका इंटरसेक्शन होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग को अब एक एक चेक करना होगा कि क्या ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन को फिर से समझना। मेरे पास एस दिया हुआ था, हम इसका पावर सेट बना लिए। ठीक है, अब रिलेशन हम इस्टेब्लिश ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी करें तो, सॉरी, ये ए जो है इस बी से तभी रिलेट करेगा जब आप ये बता पाओ कि ए और बी का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ एस में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये प्रूफ कर पाते हैं ये चीज, रिफ्लेक्स इस, अब इसी रिलेशन को यूज करना है और हमको देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा एंड ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करो एक बार। इसमें हम लोग को ये देखना होगा कि जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देख रहे थे कि ए कॉमा ए टाइप ऑफ एलिमेंट इस आर में होने चाहिए। ठीक है, यही चीज चेक करना है। तो हमें यहाँ पर से देखो कि हम लोग कंडीशन क्या लगाए हुए हैं कि जब भी ए कॉमा बी इस आर में बिलोंग करेगा तो फिर ए इंटरसेक्शन बी करें तो ये किस में बिलोंग करना चाहिए, पावर सेट ऑफ एस में आना चाहिए था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना, जब हमारे पास अ, ये पावर सेट को, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, पीएस से लेना है, पीएस से, क्योंकि सेट ना ले रहे हैं। अरे,
देखो, हम लोग का जो ये ए और बी जो है वो बेसिकली हमको यहाँ से लेने हैं, ठीक है? तो जब ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, सॉरी, रिलेट किया हुआ है कि ए और बी आपस में जब रिलेट कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पीएस में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है? तो पहला चीज जब रिफ्लेक्सिव करने जा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना होगा कि हम एक सेट ए लेंगे कहाँ से? पीएस से लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन अपने साथ ही करें तो हमको ए ही ना मिलेगा, और ये चीज कहाँ मिलेगा? ये पीएस में ही चला जाएगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब समझ में आ गया? हाँ, तो आप सिमेट्री को एक बार चेक करो दोनों।